आगामी 30 मार्च को आयोजित राजस्थान दिवस के लिए निबंध प्रतियोगिता, व्याख्यानमाला और राजस्थान की गौरव गाथा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए आज मंच पे उपस्थित श्रीमान दुबे सर, सचदेवा सर, सत्येन सर और सभी संकाय साथी और प्रिय विद्यार्थियों, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हुआ। अधिकांश रियासतों का एकीकरण 30 मार्च को हो गया। जिस भूमि पर हम रहते हैं, राजस्थान में जितने भी जिले हैं उनका अपना अपना इतिहास है। कन्हैयालाल सेठिया ने बहुत ही उम्दा तरीके की एक कविता में पूरे राजस्थान के स्वरूप को संजोया है और उस कविता को गीत के माध्यम से मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा और देखिएगा उसके राजस्थान के हर एक जिले की खासियतों के बारे में परिचित करवाया गया है। सुनिएगा, आनंद आए। तो सुरगाने शर्मावे, तो सुरगाने शर्मावे, ई पर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती थोरारी, हाँ धरती थोरारी। तो सुरगाने शर्मावे, ई पर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती थोरारी, हाँ धरती थोरारी, धरती थोरारी, हाँ मायल थोरारी। सूरज कण कण ने शर्मावे, सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछरावल कर जावे, धरती थोरारी, हाँ धरती थोरारी। काला बादलिया लहरावे, काला बादलिया लहरावे, बिरखा घुगरिया चमकावे, बिजली डरता बिजली डरती ओला खावे, धरती थोरारी, हाँ मायल थोरारी। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज रविवार को हम सभी राजस्थान की गौरव गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर एवं सामने में उपस्थित विद्यार्थी, आप सभी को चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता के द्वारा राजस्थान के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाना है और इस संदर्भ में हम सभी की यह कार्यशाला आयोजित हो रही है। राजस्थान के बारे में जब कभी भी मैं सोचता हूं तो मुझे अपने साक्षात्कार का दिवस याद आता है। राजस्थान की धरती पर मैं व्याख्याता पद के लिए साक्षात्कार देने हेतु पहुंचा था और मुझसे पूछा गया, राजस्थान के बारे में आप क्या जानते हैं? जबकि मैंने संस्कृत विषय की तैयारी की थी, राजस्थान के बारे में कुछ भी जानता नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जो कुछ मैंने राजस्थान के बारे में पढ़ा है उसके आधार पर राजस्थान प्रदेश के बारे में कुछ कर सकता हूं। अध्यक्षा महोदया ने मुझे कहा कि राजस्थान के बारे में आप बताएं। तो अचानक स्वतः स्फूर्त ढंग से मुझे
मेरे मन से यह वाणी निकली कि राजस्थान की धरती मरुभूमि है और इस मरुभूमि प्रदेश में भी इतने हरे भरे दिल वाले लोग रहते हैं कि आश्चर्य होता है। और राजस्थान की धरती ने इतिहास में बहुत बड़े बड़े वीरों को जन्म दिया है और यहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से युद्ध प्रवृत्ति वाले होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस युद्ध प्रवृत्ति शब्द को सुनकर अध्यक्षा महोदया पूरी तरह से मुझसे उखड़ गए। उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं, राजस्थान के लोग युद्ध प्रवृत्ति वाले होते हैं? राजस्थान के लोग, राजस्थान जैसा शांतिपूर्ण प्रदेश आपको दूसरा नहीं मिलेगा। मैंने अनुरोध किया कि मैडम, मैंने जो कुछ कहा है उसके पक्ष में मैं तर्क दे सकता हूं और जो कुछ इतिहास की किताबों में मैंने पढ़ा है उसके आधार पर राजस्थान के बारे में यह मेरा विचार बना है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। मैंने कहा कि मेरी पहली पंक्ति थी कि राजस्थान की धरती, राजस्थान की संस्कृति यहाँ की भौगोलिक स्थितियों से काफी प्रभावित है। तो राजस्थान की धरती जो है अनुर्वर है। राजस्थान का इलाका बॉर्डर इलाका है और जहां की भी धरती अनुर्वर हो और बॉर्डर इलाके पर हो, उसके लिए सारे खतरे आमंत्रित हो जाते हैं। और अनुर्वर धरती होने के कारण आपको धनार्जन के लिए, आजीविका के लिए दो ही साधन बचते हैं, व्यापार या लूटमार। अब जब बात आगे बढ़ी तो मैंने कहा कि मैडम, हम लोग इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं कभी यहां संयोगिता के कारण, कभी पद्मिनी के कारण युद्ध हुए हैं। तब मैडम ने कहा कि आपने जो कुछ कहा इस संदर्भ में फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने कहा कि मैडम, हम गाने में भी सुनते हैं, ये है अपना राजपुताना, नाच इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे। तब मैडम हंसने लगी और उस साक्षात्कार में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आज आपके सामने में संस्कृत विषय का प्रोफेसर बन गया। मैं कहना यह चाहता हूं कि किसी भी धरती के बारे में, किसी भी प्रदेश के बारे में, उसके इतिहास से बहुत कुछ सबक लेने लायक होता है। अभी बलवंत सिंह सर ने आप लोगों को बताया कि कैसे राजस्थान का एकीकरण हुआ, ब्यौरेवार। उसके बाद सचदेवा सर ने अपनी स्वर लहरी से राजस्थान को पूरा हम लोगों के सामने में जीवंत कर दिया। अब राजस्थान की गौरव गाथा को मुझे आप तक पहुंचाना है। चंद पंक्तियों से शुरू करूं कि साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दर ए गैर पर भिख मांगो न फनकी, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं, अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। इस जेल की दीवारों के भीतर चलने वाले हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी खजाने बहुत हैं, इसका आप सर्वाधिक लाभ उठाएं। लेकिन राजस्थान की गौरव गाथा को यदि संक्षेप में गाना हो, संक्षेप में कहना हो, तो मेरे सामने में अनेक महापुरुषों के चित्र उभर आते हैं। उनमें से दो को मैं आपके सामने में चुनूंगा। दो व्यक्तित्व तो इस समय के युग के सबसे प्रासंगिक और सबसे प्रेरणास्पद व्यक्तित्व बन सकते हैं। उसमें से एक है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान के लिए घास की रोटियां खाई, दर दर की ठोकरें खाई। जिस मुगल बादशाह अकबर के सामने में सबने सर झुका दिया, उसमें महाराणा प्रताप ने सर झुकाने से इनकार कर दिया। यह है राजस्थान की धरती, यह है राजस्थान की धरती। मैंने एक बार इन वीरों के बारे में सोचते हुए कभी कभार मन में यह विचार आता है कि आजकल के लोग देखिए, इन मूल्यों को जिंदा रखने के लिए कौन तत्पर है, कौन इतना बलिदान करता है। लेकिन महाराणा प्रताप ने महलों की दुनिया को छोड़ करके
दर दर की ठोकर खाने वाली दुनिया को गले लगा लिया। आज तो पूरे विश्व में संकट सबसे बड़ा है मूल्यों का संकट। अकबर की इतनी ही गुजारिश थी कि आप मेरे दरबार में आ जाएं, आप ही उस क्षेत्र के शासक रहेंगे, लेकिन सिर्फ मेरे सामने में अपना सर झुका दें। महाराणा को यह मंजूर नहीं था। यह है राजस्थान की धरती। आप देखें गौर से तो उस समय के समाज के सभी वर्गों को मिलाकर एकजुट रख करके महाराणा ने अपना संघर्ष किया, और वह संघर्ष आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि इस जगत से मूल्य गायब होते जा रहे हैं। उन मूल्यों को बचाने के लिए हमें महाराणा प्रताप के बलिदान को याद रखना होगा। दूसरा व्यक्तित्व तो मैं चुनूंगा तो चित्तौड़ की मीरा को। एक तरफ वीरता त्याग का प्रतीक महाराणा प्रताप, दूसरी तरफ कृष्ण के प्रेम में रगी हुई मीरा। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्तित्व इस जगत में उपस्थित नहीं है, उस व्यक्तित्व से भी ऐसा प्रेम कि कृष्ण को आज भी उपस्थित होना पड़ा। मीरा के भजनों को सुनकर लगता है कि कैसी धरती है। सैकड़ों पाषाण में से तू भी एक पाषाण होता, मैं न होती भावना फिर तू कहां भगवान होता। पाषाण को उन्होंने भगवान बना दिया। एक मूर्ति एक साधु के पास थी, और साधु को सपने में आया कि यह मूर्ति इस छोटी सी बच्ची को तू दे दे, और वे साधु उस मूर्ति को लेकर के कृष्ण की छोटी बच्ची के पास आए, और उस मूर्ति के पीछे मीरा इतनी दीवानी हुई जितना लोग जिंदा भगवान के पीछे भी दीवाने नहीं होते हैं। यह है राजस्थान की धरती, यह है राजस्थान की धरती। आप यदि मीरा का जीवन पढ़ेंगे तो मीरा राजमहलों से निकल करके सड़कों पर नाचने लगी। मीरा के बारे में जो पद्य प्रचलित हैं, मुहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। कब कोई नाचता है इतना? और खास करके उस स्थिति में मीरा के बारे में जानो बच्चियों, उनके घर में एक एक करके 5 मौतें हुई। 5 मौतों में कोई भी व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन आचार्य ओशो कहते हैं कि जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य था वह मीरा के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य साबित हुआ। हर जगह से प्रेम को उन्होंने सिकोड़ करके एकत्रित करके कृष्ण पर केंद्रित कर दिया। एक युग से बन रही थी कल्पना मेरी चितेरी, रूप क्या तुझको दिया है तनिक क्षमता देख मेरी। मैं न तुझ में रंग भरती फिर तू न यूं छविमान होता, मैं न होती भावना फिर तू कहां भगवान होता। चित्तौड़ की मूर्ति मैंने देखी, मैं दंग रह गया उस मूर्ति के सौंदर्य को देखकर। भक्त ही उसमें रंग भरता है, भक्त ही उसमें रंग भरता है। आज जगत को यह सीखना होगा कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों वाली धरती, जहां पर अधिकतर भाग मरुस्थल है, वहां के लोगों ने रत्नों का व्यापार किया है। रंग बिरंगे रत्नों को उन्होंने दुनिया में सब जगह पहुंचाया है। कहना क्या चाहता है राजस्थान का दर्शन? राजस्थान का दर्शन कहना चाहता है कि जो भी परिस्थिति हो, लेकिन मना स्थिति तुम्हारी है। जितना भी जीवन बेरंग हो, उसमें रंग भरने की काबिलियत परमात्मा ने तुझ में दी है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार द्वारा जो यह प्रयास किया जा रहा है कि रविवार को भी शिक्षकों को ये सब कार्यक्रम आयोजित करने पड़ रहे हैं, उसका कारण यह है कि अगली पीढ़ियों को बड़े बड़े मूल्यों के लिए जीने वालों के जीवन से नहीं जोड़ा जा सके, तो आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है कि शिक्षालयों में हो रहे अवसाद और आत्महत्या की घटना को रोकने के लिए विशेष प्रयास किया जाए। आखिर क्यों आत्महत्या बढ़ रही है, क्यों अवसाद में लोग पड़ रहे हैं? एक तरफ महलों के सुखों को छोड़कर लोग ऐसे हुए हैं
कि दर दर की ठोकरें खाए हैं और हंसते हुए खाए हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कभी भी सुरमा विचलित नहीं होते हैं। आप दोनों को देखें, महाराणा प्रताप को देखें, मीरा को देखें। मीरा भी राजमहलों को छोड़ दी। मीरा ने राजमहल को छोड़ा कृष्ण के प्रेम के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए। आज कल तो प्रेम बदनाम हो गया है। प्रेम असली समझो तो मीरा से समझो। तुम प्यार नहीं कर पाओगे, तुम प्यार नहीं कर पाओगे। तुम नश्वर हो तो भावों में अमृत तो कहां से लाओगे। हम नश्वर हैं लेकिन भावों में अमृत तो आ सकता है। पथरीली है यह प्रेम डगर, कोमलतम जग के नारी नर। कुछ पहले ही दम तोड़ गए, कुछ बैठ गए थोड़ा चलकर। प्रियतम इस पथ में पाँव न दो, चलते चलते थक जाओगे। तुम प्यार नहीं कर पाओगे, तुम प्यार नहीं कर पाओगे। लेकिन मीरा नहीं थकी। मीरा चित्तौड़गढ़ से यहां से छोड़कर वृंदावन चली गई। मीरा को कई प्रकार के कष्ट दिए गए, कई चुनौतियां दी गई। कहा जाता है उनको विष का प्याला दिया गया और विष का प्याला भी उन्होंने इतने प्रेम से लिया कि वह उनके लिए अमृत हो गया। मीरा के लिए सांप भेजा गया और सांप भी उनके लिए दोस्त बन गया। क्या बात है। उसके बाद मीरा वृंदावन से भी द्वारका पहुंच गई और चित्तौड़ के में जो सत्ता परिवर्तन हुआ तो उन्होंने मीरा को बुलाने का बहुत प्रयास किया। लेकिन मीरा कहते हैं कि वहीं पर मूर्ति में, कृष्ण की मूर्ति में समा गई। एक तरफ राजस्थान की धरती की मान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी आज अमर है। और दूसरी तरफ कृष्ण के प्रेम में मीरा ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, फिर भी वो आनंद से भर गई। अगली पीढ़ी को इस मंच से मैं यही कहना चाहता हूं कि इन दोनों व्यक्तित्वों को आप जानो, फिर आप किसी भी स्थिति में अवसाद और आत्महत्या के शिकार नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं, यह कहते हुए कि आप जैसे लोगों को अपने दिलों में बिठाएंगे, सत्यम, जैसे लोगों को आप अपने दिलों में बिठाएंगे उसी प्रकार के भाव से भर जाएंगे, उसी प्रकार से विचार आएंगे। आप अपने दिलों में इन महापुरुषों को बिठाइए, आप अपने दिलों में अपने शिक्षकों को बिठाइए। हर शिक्षक किसी विषय की साधना कर करके आपके पास आया है। 25 वर्षों की साधना के बाद इतनी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा से सिलेक्शन के बाद आया है। आप इनकी प्रतिभाओं का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि हम लोगों का निर्णय, हम लोगों का मूल्यांकन आपकी प्रतिभा के आधार पर किया जाएगा। आज के कार्यक्रम को सफल और सुफल बनाने के लिए हमारे सभी साथियों ने अपना योगदान दिया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के इस राजस्थान दिवस के व्याख्यान के लिए मैं उपस्थित सभी संकाय सदस्य को बहुत बहुत अभिवादन प्रकट करता हूँ। और उसमें भी रविवार को समय निकालकर उपस्थित हमारे छात्र जो हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। दुबे सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से राजस्थान के महत्व को और राजस्थान के दर्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया सभी बच्चों को, सभी साथियों को, सभी सदस्यों को। ओपी सर ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो कन्हैयालाल सेठिया का एक गीत गाकर बहुत ही कम शब्दों में राजस्थान के पूरे भौगोलिक क्षेत्र को समझाया। और बलवंत सर ने भी राजनीतिक परिपक्ष को देखते हुए जो भी राजस्थान का इतिहास रहा एकीकरण का, उसको बहुत ही कम शब्दों में समझाया। उसका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।